हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सांख्यिकी अभ्यास 4E के सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या दिया हुआ है। पहले सवाल में बच्चों, दंड चित्रों को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमको एक दंड चित्र दिया हुआ है। एक्स अक्ष पर बच्चों क्या दिया हुआ है, किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्याओं के दंड चित्र ये बने हुए हैं। एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया हुआ है, बच्चों की संख्या ली हुई है। वाई अक्ष पर हमने परिवारों की संख्या ली है। पैमाना क्या माना गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। तो हमने क्या किया है, जहाँ पर एक बच्चा है जिस फैमिली में, वहाँ 1 लिखा हुआ है। दूसरा दंड पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पाँचवें पर 5 और छठवें पर 6। यानी ये बच्चों की संख्या है। यानी जिन परिवारों में 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, वो परिवार कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो पैमाना मान लिया गया है और यहाँ पर हमने उसको लिख दिया है। किस प्रकार, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके दिया हुआ है। जैसे पहला है एक बच्चा कितने परिवारों में है, यहाँ देखिएगा ज़रा, 50 लिखा हुआ है। 50 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 सेंटीमीटर में 10 परिवार है। 1 सेंटीमीटर में 10 परिवार हैं, तो फिर यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर में कितने परिवार हो गए, 50 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 1 बच्चा है। तो इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है दंड चित्र। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ सवाल भी दिए हुए हैं। इनका कहना है कि दंड चित्रों को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बताइए। पहला प्रश्न क्या कहता है, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। इससे बच्चों में क्या सूचना प्राप्त हो रही है, परिवार व उनके बच्चों की संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिवार व उनके बच्चों की संख्या। ये हमें पता चलता है इस दंड चित्र से। आगे देखिए, कितने परिवारों में केवल 1 बच्चा है। ये हमने अभी अभी आपको समझाया, ये 1 बच्चे वाले परिवार हैं। तो कितने परिवार हैं, 50 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर केवल 1 बच्चा है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। ये देखिए, 2 बच्चों वाले परिवार सबसे अधिक भी हैं। ये देखिए कितने हैं, 90 परिवार हैं और ये सर्वाधिक भी हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर, 90 परिवार। ओके। नेक्स्ट, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन है। 3 से कम देखिए ज़रा, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 वाले जो परिवार होंगे वो 3 से कम ही तो होंगे। तो देखिए इसमें कितने हैं, 50 परिवार हैं, इसमें कितने हैं, 90 परिवार हैं। इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि 3 से कम बच्चे कितने परिवारों में हैं। तो देखिएगा ज़रा, 50 + 90 बराबर कितना हो जाएगा, ये 140। 140 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 3 से कम बच्चे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 3 से अधिक बच्चे कितने परिवारों में हैं, ये चलो देखते हैं। ये रहे 3 का कॉलम, तो 3 का कॉलम छोड़ दें हम, इससे अधिक वाले हमें पता करने हैं। तो देखिए ज़रा, 4, 5 और 6। 4 में कितने, जिनमें 4 बच्चे हैं वो फैमिलीज़ कितनी हैं, 30। तो देखिएगा ज़रा, 30 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं। 5 बच्चों वाले परिवार कितने हैं हमारे पास, 15। कितने हैं, 15। उसके बाद में 6 बच्चे वाले परिवार कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो ये कितने हो गए जाकर के, 30 और ये 20, यानी कि 50 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 3 से अधिक बच्चे मौजूद हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। देखिए सबसे अधिक बच्चे कहाँ हैं, यानी कि ये 6। इसमें तो 1 बच्चा है, इनमें 2 है, इनमें 3 है, इनमें 4 है, इनमें 5 है और इसमें 6। तो सर्वाधिक कहाँ हुए, 6। तो 6 बच्चों वाले परिवार कितने हैं हमारे पास, 5 परिवार हैं। कितने हैं, 5 परिवार। 5 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक बच्चे हैं। तो ये था बच्चों आपका पहला प्रश्न 4E का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहता है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये देखिए वर्ष दिया है 2002 से लेकर के 2006 तक, और यहाँ पर स्कूटियों की संख्या दी है 800, 600, 900, 1100 और 1200।
इनका कहना है इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका दंड आरेख बनाते हैं। ये बच्चों मैंने पहले से इसको तैयार किया हुआ है। इसमें क्या किया है, वर्ष लिख दिए हैं आपके एक्स अक्ष पर और स्कूटियों की संख्या कहाँ लिख दी है, वाई अक्ष पर लिख दी है। वर्ष 2002, 2003, 4, 5 और 6 और स्कूटियों की संख्या 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200। तो इसमें सबसे पहले डिटेल हमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं 2002 में 800 स्कूटियों की संख्या। 2002 में कितनी स्कूटियाँ बनी, 800। तो चलिए इसको बनाते हैं। 800 हम कहाँ जाएंगे, 800 तक पहुँचेंगे जाकर के। 800 हमारा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम दंड बना लेंगे, ये रहा। ठीक है, 2002 में तैयार हो गया ये। 2003 में कितना दिया हुआ है, 2003 में 600 दिया हुआ है। तो चलिए 2003 का 600 कॉलम पूरा करते हैं। ये रहा आपका 600। ये आपका 600 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट 2004। 2004 में कितना दिया हुआ है, 900। इसी तरीके से हम ये सभी दंड बना लेते हैं। ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका दंड चित्र तैयार हो चुका है। चलिए इसके सवालों के जवाब देते हैं। पहला प्रश्न इनका क्या है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई। सबसे अधिक कब निर्मित की गई, ये देखिए आपका बार ग्राफ ये साफ दिखा रहा है इसमें। 2006 में, 2006 में कितनी, 1200। कितनी स्कूटियाँ निर्मित की गई, पहले का जवाब हो गया 1200 स्कूटियाँ। स्कूटियों की संख्या इसने पूछी नहीं थी बच्चों, लेकिन हमने लिख दिया है 1200 स्कूटियाँ 2006, वर्ष 2006 में, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है कि किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई। न्यूनतम किस में है, ये देखिए आपके इस बार उसमें दिखाई दे रहा है 2003 में। सिर्फ वर्ष पूछा है इसने हमसे, तो कितना हो जाएगा 2003 में। तो ये आपके दोनों सवालों के जवाब हो गए और ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने जो आपकी टेबल है बारंबारता वो पहले से बना ली है। 4 कॉलम होते हैं, पहला क्रम संख्या, दूसरा प्राप्तांक, तीसरा टैली चिन्ह और चौथा बारंबारता। इसमें यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, इस टेबल में टैली चिन्ह के साथ में इसकी बारंबारता इन्हें बतानी है। ये बच्चों सवाल हम लोग लगा भी चुके हैं पहले, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम आरोही क्रम में इन संख्याओं में जो छोटे से बड़ी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं होंगी इन संख्याओं को लिख लेते हैं और उसके बाद उनका क्रम डालते हैं, जिससे कि वो आसानी से डल जाता है। उसके बाद हम टैली चिन्ह लगाएंगे, यानी कि उनकी बारंबारता को देखते हुए हम वहाँ पर चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद उनको हम अंकों में बारंबारता को लिख देते हैं। तो पहला काम करते हैं इसमें क्या, आरोही क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। तो देखते हैं जरा इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दी हुई है, 3। तो पहले कॉलम में आ जाएगी आपकी 3। दूसरी संख्या कौन सी है, 4। तो चलिए 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए 5 भी है यहाँ पर, 6 भी है, 6 के बाद देखिए 7 दिख रहा है, हाँ जी 7 भी है, 8 है, 9 है, 9 के बाद हमको तो 10 भी दिख रहा है, ठीक है 10 दिख रहा है और 10 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, यानी कि हमारे पास इतनी संख्याएं हो चुकी हैं। तो इनका क्रम डाल देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 संख्याएं हमको दी हैं और इनकी बारंबारता इसमें है। तो चलिए देखते हैं 3 कितनी बार आया हुआ है पूरी संख्याओं में। देखिएगा 1 2 3 3 टाइम्स आया है, तो 1 2 और 3 ये लगा लिया हमने। 4 देखते हैं कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, ये भी 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम 3 बार लगा लेते हैं। 5 का अंक देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया, 1 2 3 और 4। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर कितनी बार है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक 6, इस प्रकार से लिखेंगे। 7 नंबर देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और एक 5। तो 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। 8 देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 1 बार आया है, 2 बार आया है और यहाँ पर देखिए 3
4 और 5, ये भी 5 टाइम्स ही आया है आपका। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर कितना है, एक देखिए ये है 2, उसके बाद ओनली 2 टाइम्स ही है, 9 हमारा 2 बार दिया हुआ है। 10 नंबर देखते हैं बच्चों कितनी बार आया हुआ है, 1 और ये रहा आपका 2, ये 2 टाइम्स है केवल। ये आपके टैली चिन्ह लगकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनकी बारंबारता भी लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 3। बच्चों यहाँ पर आपकी जो बुक में दिया हुआ है सवाल, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया है, फिर 9 दिया है और उसके बाद उन्होंने अंक दिए हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे रूल है वैसा बताया है, आरोही क्रम में सारे अंकों को लिख लिया है और उसके बाद मैंने इसको बनाया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंग टू बुक आप कर लें या इस हिसाब से कर लें। देखिए ज़रा, 4 में कितनी बार आया है, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 4 बार। 6 हमारा कितनी बार आया है, 6 बार ही आया है। 7 5 टाइम्स आया है और जो 8 है वो कितना है, ये भी 5 टाइम्स है। 9 कितना है, 2 बार आया हुआ है और 10 कितना है, 2 बार आया हुआ है। तो ये जो है बच्चों आपकी बारंबारता टेबल जो है बनकर के तैयार हो चुकी है दिए हुए आंकड़ों की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नलिखित है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये आपको विषय दिए हुए हैं और इनमें जो प्राप्तांकों का प्रतिशत है वो दिया हुआ है। हिंदी में कितना है, 35%, अंग्रेजी में 35 है, गणित में 60% है, विज्ञान में 40 और सामाजिक विज्ञान में 70 है। उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है, एक्स अक्ष पर मैंने विषय लिख लिए हैं और वाई अक्ष पर मैंने प्राप्तांक यानी प्रतिशत में ये लिख लिया है और पैमाना कितना माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। तो देखिएगा जरा 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से प्रतिशत के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिए हैं। ठीक है, तो हम पहले हिंदी के लिए खींचते हैं। तो कितने में जाएगा हिंदी के लिए, ये देखिए 35% पर हमें पहुँचना है। तो कितना हो जाएगा, ये रहा आपका 35, 30 और 40 के बीच में हो जाएगा आपका 35। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर हम पहुँचते हैं और इसको हम टिक कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन खींचते हैं, ये आपका दूसरी लाइन और ये आपका दंड तैयार हो जाता है। किसके लिए, ये हिंदी विषय के लिए तैयार हो जाता है जिसमें कि 35% अंक मिले हुए थे। तो इसी प्रकार से हम ये सभी विषयों के दंड तैयार कर लेंगे। ये रहा बच्चों आपका दंड चित्र जो विषय के आधार पर दिया हुआ है। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अंग्रेजी के लिए कितना, ये देखिए 35 पर ही है क्योंकि 35% नंबर ही है। गणित में कितना हो गया 60, तो 60 तक हमने ये दंड बना दिया। उसके बाद विज्ञान में कितने हैं 40%, तो 40 तक बना दिया। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में कितना है ये 70%, तो 70 तक हमने ये बार कंप्लीट कर दिया। तो ये बच्चों आपका 4 ही अभ्यास था जो कि 4 ही अभ्यास कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके चारों सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन सवालों को लगाइए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपका सांख्यिकी जो है 4th चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।